मान लीजिए कि किसी इंसान के सामने ना एक बहुत ही विशाल समस्या खड़ी है। मतलब इतनी बड़ी कि उसका कोई और छोर ही दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल किसी अनंत समुद्र की तरह। हम्म। और उस व्यक्ति को हर हाल में उस चुनौती को पार करना ही है। सही बात है, ऐसा जीवन में कई बार होता है। हाँ, तो ऐसे मोड़ पर क्या काम आता है? क्या सिर्फ शारीरिक या मानसिक ताकत से बात बन जाती है? जी। या फिर किसी अचूक रणनीति और विवेक की भी जरूरत होती है? मुझे लगता है कि सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति का होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। आज की इस विस्तृत चर्चा में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम्म। हम जिस स्रोत सामग्री पर गौर कर रहे हैं ना, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो शक्ति, बुद्धि, कूटनीति और अदम्य साहस के संतुलन का एक मास्टर क्लास है। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की। और ये जो विषय है ना, ये अपने आप में बहुत ही व्यापक है। मतलब अक्सर लोग इस स्रोत सामग्री को केवल एक पौराणिक कथा या कह लें कि कोरी भक्ति के चश्मे से ही देखते हैं। हाँ, वो बस एक धार्मिक पाठ तक सीमित रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके पन्नों को हम एक विश्लेषक या रणनीतिकार की नजर से पढ़े ना, तो ये असंभव लगने वाली बाधाओं को पार करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट पेश करता है। एक ब्लूप्रिंट। हाँ, इस पूरी चर्चा का हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही समझना है कि कैसे बल और विवेक, मतलब कि शक्ति और बुद्धि, इसका सही अनुपात किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को ध्वस्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, घोर अंधकार और नकारात्मकता के बीच भी अच्छाई अपना रास्ता कैसे खोज ही लेती है। और यही संतुलन इस विषय को इतना आकर्षक बनाता है। अगर हम उस दृश्य से शुरुआत करें जहां से ये महान यात्रा आकार लेती है, तो वो समुद्र का किनारा है। हाँ, किष्किंधा का तट। बिल्कुल। वहां जामवंत हनुमान को उनकी उन शक्तियों की याद दिलाते हैं जिन्हें वो भूल चुके हैं। स्रोत में स्पष्ट कहा गया है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बहुत सुंदर पंक्ति है ये। और इसके बाद हनुमान एक विशाल रूप धारण करके समुद्र लांघने के लिए छलांग लगा देते हैं। जी, क्योंकि छलांग लगाना तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल। पहली चुनौती मैनाक पर्वत की है, जो उन्हें आराम करने का प्रलोभन देता है। हनुमान उसे केवल छूकर, मतलब उसे सम्मान देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो दूसरी चुनौती है ना, सुरसा, जो नागों की माता हैं, वो आधुनिक संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक लगती है। सुरसा का प्रसंग वाकई में मानव मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा अध्ययन है। स्रोत के अनुसार देवताओं ने सुरसा को हनुमान की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो सुरसा रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और दावा करती है कि आज देवताओं ने उसे भोजन दिया है। और यहीं पर वो समानता आती है जो आज के दौर की जटिल समस्याओं से मेल खाती है। कैसे? मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि समस्या जितनी बड़ी होती जाती है, इंसान भी उससे लड़ने के लिए अपना आकार, अपनी ऊर्जा या अपना क्रोध उतना ही बढ़ाता जाता है। सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जा रही थी, 1 योजन, फिर 2 योजन, फिर 100 योजन। अरे बाप रे, 100 योजन! हाँ, और जवाब में हनुमान भी लगातार अपना आकार बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये तो टकराव का एक अंतहीन सिलसिला बन गया है, मतलब ईगो की लड़ाई हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर हनुमान एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वो अचानक एक मच्छर के समान अत्यंत छोटा रूप धारण कर लेते हैं, उसके विशाल मुंह के अंदर जाते हैं और पलक झपकते बाहर आ जाते हैं। क्या बात है! इस प्रसंग की पूरी रूपरेखा ऐसी बात पर टिकी है। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया ना, तब हनुमान का छोटा होना और बाहर आकर हाथ जोड़कर सुरसा को प्रणाम करना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। नहीं थी। ये अहंकार की लड़ाई थी ही नहीं। ये त्वरित बुद्धि, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की परीक्षा थी। उन्होंने सुरसा से कहा कि मैंने आपके वरदान का मान रख लिया है, अब मुझे जाने दे। लेकिन यहाँ एक तार्किक शंका भी तो पैदा होती है। वो क्या? क्या किसी विशाल समस्या के सामने अचानक छोटा हो जाना या इस तरह से झुककर निकल जाना एक तरह का पलायन या कायरता नहीं है? मतलब इसे कोई एक सफल रणनीति कैसे कह सकता है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अगर इसे गहराई से समझे ना, तो ये पलायन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के सही प्रबंधन का, एनर्जी मैनेजमेंट का उदाहरण है। अच्छा। हनुमान का मुख्य उद्देश्य सुरसा को हराना या अपना वर्चस्व साबित करना थोड़ी था। उनका एकमात्र लक्ष्य था राम का काज पूरा करना, यानी लंका तक पहुंचना। फोकस अपने लक्ष्य पर था। बिल्कुल। अगर वो सुरसा से लड़ते रह जाते तो उनकी ऊर्जा और समय दोनों नष्ट होते। स्रोत सामग्री में उन्हें बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे जानते हैं कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। बहुत गहरी बात कही आपने।
हाँ, कुछ लड़ाइयों को टालकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही सबसे बड़ी विजय है। और देखिए, इसके ठीक उलट रास्ते में एक तीसरी चुनौती भी आती है सिंह का। हाँ, सिंह का। ये एक राक्षसी थी जो आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई पानी में पकड़ लेती थी, जिससे जीव उड़ नहीं पाता था और वो उसे खा जाती थी। अरे ये तो छुपकर वार करने वाली नकारात्मकता का एकदम सटीक रूपक है। मतलब जो चीजें आपको पीछे से खींचती हैं। यही तो इस प्रसंग की खूबी है। सिंह का उस तरह की छुपी हुई अदृश्य नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी इंसान को छुपकर पीछे खींचती है। और यहाँ हनुमान ने सिंह के साथ कोई कूटनीति नहीं की, न ही वे छोटे हुए। वहां उनका रवैया अलग था। बिल्कुल, उन्होंने पहचान लिया कि यह एक छली और घातक शक्ति है जो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि भविष्य में भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तो स्रोत के अनुसार उन्होंने एक ही प्रहार में उसका वध कर दिया। मतलब बिना समय बर्बाद किए उसे खत्म कर दिया। हाँ, तो कहाँ झुकना है, कहाँ छोटा होना है और कहाँ समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना है, यही विवेक ही असली शक्ति है। क्या बात है। तो बाहरी और भौतिक बाधाओं को पार करने की ये रणनीति तो पूरी तरह से समझ में आती है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई व्यक्ति एक बेहद नकारात्मक और विषैले माहौल के बीच फंस जाए। बिल्कुल, लंका का माहौल। हाँ, हनुमान जब समुद्र पार करके रात के समय एक छोटे रूप में लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां का घटनाक्रम इसी बात का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन लगता है। लंकिनी नाम की पहरेदार को हटाने के बाद वो उस भव्य और मायावी नगर में घूमते हैं। स्रोत में राक्षसों के भयानक रूपों और उनकी विशाल सेना का वर्णन है। लेकिन तभी उस तामसिक माहौल में हनुमान को एक ऐसा घर दिखता है जो बाकी पूरी लंका से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल विपरीत। हाँ, उस घर की दीवारों पर राम के धनुष बाण के चिन्ह बने हैं और वहां तुलसी का पौधा लगा है। और वो घर था विभीषण का। मतलब लंका जैसी जगह पर जहां का राजा रावण अहंकार, क्रूरता और सत्ता के नशे का प्रतीक था, वहां ऐसा सात्विक वातावरण मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यहीं पर सोचने वाली बात यह है ना कि रावण की उस अत्यंत क्रूर और भ्रष्ट नगरी में जहां चारों तरफ सिर्फ हिंसा और अत्याचार है, वहां एक विभीषण कैसे अपनी सत्यनिष्ठा को बचाए हुए था? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बेहद विषैले और दमघोटू माहौल में ताजी हवा का कोई झोंका मौजूद हो। मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से ऐसा करना कितना मुश्किल रहा होगा। कोई इंसान एक पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के बीच रहकर खुद को भ्रष्ट होने से कैसे रोक सकता है? इस मुश्किल सवाल का जवाब न खुद विभीषण के एक संवाद में छिपा है जो स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है। क्या कहते हैं वो? जब हनुमान उनसे मिलते हैं तो विभीषण अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिमी दसनन ही महू जीभ बिचारी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी उनकी स्थिति वैसी है जैसे 32 कठोर और नुकीले दांतों के बीच एक कोमल जीभ रहती है। ओहो, ये रूपक, मतलब ये मेटाफर बहुत ही अद्भुत है। दांत कितने भी कठोर क्यों ना हो, वे एक ना एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन जीभ जीवन भर लचीली और सुरक्षित रहती है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये रूपक इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि कोई इंसान अगर दृढ़ संकल्प कर लेना तो वो किसी भी नकारात्मक व्यवस्था के बीच रहते हुए भी अपने मूल्यों को कायम रख सकता है। बस उसे लचीला रहना है। हाँ, बस उसे जीभ की तरह अपना लचीलापन और अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ना होता। और इसी विभीषण की मदद से हनुमान को पता चलता है कि सीता जी अशोक वाटिका में है। और जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचते हैं ना, तो वहां का दृश्य घोर निराशा का प्रतीक है। मतलब सीता जी अत्यंत दुखी अवस्था में हैं। रावण वहां आकर उन्हें डराता धमकाता है और 1 महीने का अल्टीमेटम देता है। बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। बिल्कुल। वहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसी सीता जी को सांत्वना देती है और अपने एक सपने का जिक्र करती है कि कैसे एक वानर ने लंका जला दी है। लेकिन सीता जी उस वक्त इतनी गहरी निराशा में है कि वे त्रिजटा से चिता बनाकर आग देने की मांग करती हैं ताकि ये दुख खत्म हो सके। जब इंसान टूट जाता है। हाँ, जब कोई इंसान उम्मीद की आखिरी किरण भी खो चुका होता है और ठीक उसी क्षण एक चमत्कार होता है। जी, स्रोत में वर्णन है कि ठीक उसी क्षण ऊपर पेड़ पर बैठे हनुमान राम नाम से अंकित वो मुद्रिका यानी अंगूठी नीचे गिरा देते हैं। चौपाई है, मुद्रिका डार तब जनु अंगार। जनु अंगार मतलब अंगारे जैसी। हाँ, सीता जी को एक पल के लिए लगता है जैसे कोई आग का अंगारा गिरा है जिससे वे अपने प्राण त्याग सकें। लेकिन जब वे उसे उठाती हैं
तो वो प्रभु राम की अंगूठी होती है। ये जो मनोवैज्ञानिक सहारा देने वाली बात है ना, ये बहुत गहराई रखती है। बिल्कुल। जब चारों तरफ निराशा हो तो कोई छोटी सी भौतिक वस्तु भी एक जीवन रक्षक विश्वास बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। उस घोर निराशा के समय में वो अंगूठी इस बात का भौतिक और अकाट्य प्रमाण थी कि उन्हें भुलाया नहीं गया है। हाँ, कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो और लगे कि बस अब सब खत्म हो गया है, तब ये एहसास कि मदद रास्ते में है, एक मृत शरीर में भी जान फूंक सकता है। बहुत सही बात है। इसके बाद हनुमान उनके सामने आते हैं, पूरी कथा सुनाते हैं और फिर उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप, यहाँ छोटा नहीं बड़ा रूप। हाँ, और वो विराट रूप सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो सीता जी को ये मनोवैज्ञानिक आश्वस्ति देना था कि उनके पास रावण और उसकी पूरी सेना को नष्ट करने का पूरा सामर्थ्य है। मतलब निराशा में डूबे एक व्यक्ति को उम्मीद देना जरूरी था। इसके बाद अगली जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो है उस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की ताकत का आकलन करना। और यहीं से इस यात्रा का सबसे आक्रामक और रणनीतिक हिस्सा शुरू होता है, लंका दहन वाला हिस्सा। बिल्कुल। हनुमान सीता जी से अनुमति लेकर अशोक वाटिका में फल खाते हैं और फिर उसे तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। रक्षकों से युद्ध होता है, रावण का बेटा अक्षय कुमार आता है और हनुमान उस महारथी का भी वध कर देते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक रणनीतिक फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कैसे? मतलब जब हनुमान इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने अक्षय कुमार जैसे महान योद्धा को मार गिराया, तो जब रावण का दूसरा बेटा मेघनाद आया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो हनुमान ने खुद को उस अस्त्र से बंधने क्यों दिया? वे तो बहुत आसानी से उसे चकमा दे सकते थे। ये एक बहुत ही कुशाग्र सवाल है और यहीं पर ना शक्ति से ज्यादा बुद्धि का काम आता है। स्रोत सामग्री इसका रणनीतिक कारण बहुत साफ बताती है। क्या कारण था? हनुमान ने मन ही मन विचार किया कि जोन ब्रह्मसर मानो महिमा मिट अपार। मतलब अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो उस सर्वोच्च अस्त्र की महिमा ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन इस सम्मान के पीछे कूटनीति का एक बहुत बड़ा दांव छिपा था। अच्छा, यानी ये सिर्फ अस्त्र का सम्मान नहीं था, बल्कि रावण तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट था। इसे बिल्कुल इसी तरह समझा जा सकता है। हनुमान लंका में एक गुप्तचर बनकर आए थे, एक्सपाई की तरह। हाँ, सीता जी की खोज का प्राथमिक कार्य तो पूरा हो चुका था, लेकिन किसी भी सेना के लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि दुश्मन का शीर्ष नेतृत्व कितना ताकतवर है। रावण के दरबार तक, जो कि लंका का सत्ता केंद्र था, वहां सीधे पहुंचने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था? वाह, मतलब बंधक बनकर वो बिना किसी बाधा के सीधे रावण के सामने पहुंच गए। एकदम। वहां दरबार में उन्होंने रावण की शक्ति का आकलन भी किया और उसे चेतावनी भी दी कि वह अपना अहंकार छोड़ दे। लेकिन एक अहंकारी सत्ता कभी आसानी से चेतावनी नहीं सुनती है ना। रावण ने इस सलाह को अपना अपमान समझा और हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। रावण का सोचना था कि वानर के लिए उसकी पूंछ सम्मान का प्रतीक होती है, तो उसे जलाकर इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अपमान किया जाए। लेकिन हनुमान ने दुश्मन के उसी अपमान को, उसी आग को अपना हथियार बना लिया। ये तो पूरी तरह से सत्ता के अहंकार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति हो गई। बिल्कुल। मतलब दुश्मन जिस चीज से अपमानित करना चाहता है, उसी को हथियार बनाकर पूरे साम्राज्य को जला देना। ये सिर्फ भौतिक तबाही नहीं थी, ये रावण के गुरूर पर एक सीधा प्रहार था। लंका, जो रावण के लिए अजेयता का प्रतीक थी ना, एक अकेले दूत ने उसकी आंखों के सामने उसे राख कर दिया। और ये संदेश बहुत साफ था कि अगर एक अकेला दूत ये तबाही मचा सकता है, तो पूरी सेना के आने पर क्या अंजाम होगा? इस भीषण मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रहार का असर लंका के सत्ता केंद्र पर तुरंत दिखाई भी देता है। कोई भी व्यवस्था जब भीतर से हिलती है ना, तो उसके अपने ही लोग उस पर सवाल उठाने लगते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान वापस लौटते हैं और इधर लंका में रावण की सभा में एक भारी उथल-पुथल मच जाती है। ये इशारा विभीषण की प्रसंग और उनके विद्रोह की ओर है ना? जी हाँ, विभीषण भरी सभा में रावण को समझाने की कोशिश करते हैं कि राम से दुश्मनी लेना पूरे साम्राज्य के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन रावण क्या करता है? वो क्रोधित होकर विभीषण को लात मारता है। बहुत ही अपमानजनक था वो। हाँ, इस पूरी घटना को अगर आज के आधुनिक कॉर्पोरेट जगत या कह लें प्रशासनिक भाषा में देखा जाए ना, तो ये किसी विसल ब्लोअर की कहानी लगती है। बहुत ही दिलचस्प तुलना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी साम्राज्य या संस्था के सबसे ऊंचे पदों पर बैठा है। वो जानता है कि उसकी व्यवस्था कुछ बहुत गलत कर रही है। वो अपनी आवाज उठाता है और जब उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो अपनी अपार संपत्ति, अपना पद, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर सच का साथ देने के लिए निकल पड़ता है।
इस स्तर के त्याग के लिए ना एक अकल्पनीय साहस की आवश्यकता होती है। वाकई ये विसल ब्लोअर वाला नजरिया इस प्राचीन घटना को एकदम आधुनिक संदर्भ दे देता है। विभीषण सब छोड़कर राम की शरण में आते हैं, लेकिन संघर्ष सिर्फ सच का साथ देने तक सीमित नहीं था। और क्या हुआ? जब विभीषण राम के शिविर में पहुंचते हैं ना, तो वहां सुग्रीव और अन्य नेताओं में भारी संदेह पैदा हो जाता है। सुग्रीव तर्क देते हैं कि ये हमारे सबसे बड़े शत्रु रावण का भाई है, ये जरूर भेद लेने के लिए एक जासूस बनकर आया होगा। जो कि युद्ध की दहलीज पर खड़ी किसी भी सेना के लिए स्वाभाविक है। दुश्मन के भाई पे इस तरह का संदेह करना तो बनता है। संदेह स्वाभाविक था, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर राम के नेतृत्व और उनके शरणागत वत्सल स्वरूप का दर्शन सामने आता है। राम स्पष्ट कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शरण में आ जाए, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। क्या बात है? श्रोत में उनके शब्द हैं, कोटि ब्रिप्र बध लागे ही जाहूं, आए शरण तजियु नहीं ताहू। मतलब चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, शरण में आने पर मैं उसे नहीं छोड़ता। और इसके बाद राम जो कदम उठाते हैं वो नेतृत्व और आत्मविश्वास की चरम सीमा है। वो क्या करते हैं? वह उसी समय समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक कर देते हैं और उन्हें लंका का राजा घोषित कर देते हैं। अरे वाह, ये किसी भी लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना है। मतलब लंका अभी जीती नहीं गई है, युद्ध भी शुरू भी नहीं हुआ है, दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है, लेकिन जीत मिलने से पहले ही किसी विद्रोही को उस जगह का राजा घोषित कर देना, ये अपने लक्ष्य और अपने न्याय पर एक अटूट विश्वास दिखाता है। बिल्कुल, ये एक सच्चे लीडर की निशानी है, जो शरण में आए व्यक्ति को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि उसे सर्वोच्च सम्मान भी सौंप देता है। एकदम सही। और नेतृत्व और न्याय के इस चरम उदाहरण के बाद ना, इस स्रोत सामग्री में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कूटनीति, शांति और विनम्रता की सारी सीमाएं टूटती हुई दिखाई देती हैं। अच्छा, आप समुद्र वाले प्रसंग की बात कर रही हैं? हाँ, सेना तैयार है, लेकिन सामने विशाल समुद्र खड़ा है और पार जाने का रास्ता नहीं दे रहा। और यहीं पर राम का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो पूरी कथा में अब तक अकल्पनीय था। जो चरित्र अपनी असीम सहनशीलता और मर्यादा के लिए जाना जाता है, वो अचानक क्रोधित होता है। स्रोत के अनुसार राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठकर विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी। लेकिन जब समुद्र कोई हलचल नहीं करता, तो राम लक्ष्मण से अपना धनुष बाण मांगते हैं और कहते हैं, भय बिनु होई न प्रीति, यानी बिना भय के प्रेम या सम्मान स्थापित नहीं होता। यह एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। क्या सवाल? क्या विनम्रता की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये उग्र रूप क्या उनकी मर्यादा के खिलाफ नहीं जाता? ये एक बहुत ही दार्शनिक और प्रशासनिक बिंदु है। अक्सर विनम्रता को ही जीवन का परम धर्म मान लिया जाता है, लेकिन श्रोतों की ये प्रसंग ना, विनय न मानत जलधि जड़, ये हमें एक बहुत ही गहरा जीवन मूल्य सिखाते हैं। वो तो क्या है? विनम्रता और शांति की प्रार्थना हमेशा पहली पसंद होनी चाहिए, जैसा कि राम ने 3 दिन तक किया। लेकिन जब सामने वाली व्यवस्था, व्यक्ति या परिस्थिति आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझने लगे और आपके सम्मान को आपकी लाचारी मान ले, तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना सिर्फ आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो जाता है। मतलब शक्ति दिखाना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल। श्रोत्र में एक बहुत सुंदर चौपाई है, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, यानी दुष्ट या जड़ मानसिकता वाले व्यक्ति के सामने विनय करना बंजर जमीन में बीज बोने के समान है, उसका कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि जहां बात सीधी तरह से न समझी जा रही हो और जहां व्यवस्था पूरी तरह से जड़ हो चुकी हो, वहां संवाद की भाषा बदलनी ही पड़ती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि राम का ये क्रोध कोई अनियंत्रित या अहंकार से भरा हुआ क्रोध नहीं था। तो कैसा क्रोध था? यह व्यवस्था को सुधारने और मार्ग प्रशस्त करने के लिए उठाया गया एक सोद्देश्य यानी पर्पस ड्रिवन कदम था। इसे मनोविज्ञान में इंस्ट्रूमेंटल एंगर कहा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एंगर। हाँ, और इसका परिणाम देखिए। जैसे ही राम ने बाण संधान किया, वो जड़ समुद्र तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हो गया। उसने माफी मांगी और खुद ही समाधान बताया कि सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिनकी मदद से इस समुद्र पर पुल बनाया जा सकता है। मतलब शक्ति का ये प्रदर्शन सिर्फ विनाश के लिए नहीं था, बल्कि जो समाधान रुका हुआ था उसे बाहर निकालने के लिए था। एकदम सही। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम बिंदुओं को समेटे ना, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ये स्रोत सामग्री केवल एक नायक या एक देवता की कहानी तक सीमित नहीं है। ये असल में जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला एक पूरा का पूरा प्रबंधन शास्त्र है।
यह विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि जीवन में ये जानना कितना जरूरी है कि कब सुरसा के सामने अपनी ऊर्जा बचाने के लिए छोटा होकर निकल जाना है हाँ, और कब सीता जैसी घोर निराशा में घिरे व्यक्ति को अपना विराट सामर्थ्य दिखाकर उम्मीद जगानी है। ये सिखाता है कि कब ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए दुश्मन का आकलन करने के लिए खुद को बंधने देना है और कब अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अंततः अपना धनुष उठा लेना है। बल, बुद्धि और विवेक का ऐसा व्यावहारिक संतुलन शायद ही कहीं और देखने को मिले। और अब चूंकि ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो उस मूल विचार की तरफ वापस लौटना जरूरी है जिससे हमने शुरुआत की थी। जी बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में हमने बाहर मौजूद राक्षसों की बात की, सुरसा और सिंखिका जैसी बाधाओं की बात की और उस विशाल भौगोलिक समुद्र की बात की जो रास्ते में खड़ा था। लेकिन अगर हम थोड़ी और गहराई से सोचे ना, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम सभी के भीतर भी अहंकार, शंकाओं, असुरक्षाओं और नकारात्मकताओं की एक लंका बसी हुई है? बिल्कुल बसी है। और उस लंका तक पहुंचने के लिए, अपने भीतर की अच्छाई को खोजने के लिए इंसान को अपनी ही डर और असुरक्षाओं के एक अनंत समुद्र को पार करना होता है। बहुत गहरी बात है यह। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई जामवंत आकर उससे उसकी सोई हुई क्षमताओं की, उसकी असली शक्तियों की याद दिलाएगा, तो क्या वो इंसान अपने भीतर के उस समुद्र को लांघने के लिए अपनी चेतना की वो महान छलांग लगाने को तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।